नमस्कार भाइयों और बहनों। आज मैं एक नए ट्रेनिंग कोर्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये नया ट्रेनिंग कोर्स जो है, जैसे ही आप हाई स्कूल या इंटर पास करेंगे वैसे ही ये कोर्स आप कर सकते हैं तुरंत, और इसमें आपको जो है कोई बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप मान लीजिए प्राइमरी पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं, प्राइवेट पढ़ रहे हैं, सरकारी से पढ़ रहे हैं, आप पढ़े। जब आप 8वां पहुंच जाएं या 9वां पहुंच जाएं तो उस समय आप क्या करें कि आप ITI ट्रेनिंग का प्रोग्राम या ITI प्रशिक्षण के लिए तैयारी होती है, उसमें हाई स्कूल इंटर का कोर्स आता है, तो उसकी तैयारी करने लगें। हालांकि ITI का कोर्स कई जगह पे प्राइवेट भी होने लगा है, तो वो प्राइवेट भी आप कर सकते हैं। उसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है, 50-60 हज़ार का आ जाता है। यदि आप SC ST हैं और OBC हैं तो सरकार उस पर सब्सिडी भी अच्छी खासी देती है। वो आपको देखना है, आप प्राइवेट करेंगे या कंपटीशन चेस करके एक कोर्स करेंगे। बढ़िया कोर्स है ये भी। तो इसमें सरकारी की बहुत बढ़िया जॉब ऑप्शन रहता है, सरकारी में भी मिल जाता है, प्राइवेट में भी मिल जाता है। भाइयों ये ITI का ट्रेड है फिटर जो ट्रेड है वो रनिंग का ट्रेड है, नंबर 1 का ट्रेड है, और इसमें जॉब की गारंटी होती ही होती है। मतलब आप यदि इसको कोर्स को करेंगे तो इसमें आपको लाभ है, लेकिन इस कोर्स को आप बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। कैसे फ्री कर सकते हो वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने हाई स्कूल या इंटर पास किया, मान लेते हैं इंटर पास किया, ठीक है ना। हाई स्कूल में तो मत करिएगा, क्योंकि उसके बाद थोड़ा इंटर टफ हो जाता है, तो इसको मत करिएगा। इंटर जब काम हो जाए, क्योंकि उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करना है, तो कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो ITI का कोर्स आपका बिल्कुल फ्री हो जाएगा। देखिए आप इंटर कर चुके हैं और उसके बाद आप जो हैं ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, और ग्रेजुएशन करके अमूमन लड़के बेरोजगारी रहते हैं, ठीक। तो आप क्या करिएगा, ITI का कोर्स किसी प्राइवेट से डाल दीजिए या सरकारी से डाल दीजिए। सरकारी के लिए आपको कंपटीशन चेस करना पड़ेगा, ये तो सब जानते हैं। और यदि आपका वहाँ हो गया तो कॉलेज आपको मिलेगा, तब आप कर सकते हैं। लेकिन यदि प्राइवेट से आप करना चाहें तो आपको सुविधा है। जैसे क्या सुविधा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कोर्स एकदम फ्री हो जाएगा। मान लेते हैं कोर्स 50-60 हज़ार का है। हो सकता है कुछ कोर्स जैसे SC ST OBC या महिलाओं के लिए कुछ डिस्काउंट भी हो, ठीक है ना। और ये मान के कोर्स इसका जो आपको करना है, और कोर्स करने के दौरान आपको फ़ीस की समस्या आएगी। माँ बाप जो है आपको फ़ीस देगा नहीं, और आपको अलग से फ़ीस मिलेगी कहाँ से, है कि नहीं ना। फ़ीस की जो समस्या को आपको दूर करना पड़ेगा। तो आप जो है सुबह और शाम को किसी भी मंडी में अड़त होती है, अड़त में आपको तमाम नौकरियाँ मिल जाती हैं। सो सुबह का काम है, शाम का काम है। सुबह 4 बजे से 9 बजे का काम होता है वो मंडी का काम, ठीक है ना। तो सुबह 4 बजे से आप 9 बजे काम पकड़ लें, वहाँ पे पार्ट टाइम में काम है, और उसमें आपको अर्निंग कुछ नहीं 2-3 हज़ार की हो जाएगी भाइयों और बहनों। और 2-3 हज़ार का जो आप अर्निंग करेंगे उससे आप फीस में इसको देने लगें, तो माँ बाप से भी आपको पैसा नहीं लेना पड़ेगा, और कोर्स एक तरीके से आपका फ्री हो गया। क्योंकि आप तो पार्ट टाइम में जॉब कर रहे हैं। मान लेते पार्ट टाइम में वो 3 हज़ार दे रहा है आपको महीने का, और सुबह शाम मंडी का काम है, ज़्यादा देर काम नहीं होता है। सुबह 4 बजे आपको उठना पड़ता है। मंडी समितियों में जैसे सब्जी वाले होलसेलर की दुकान, उसमें सुबह बहुत काम रहते हैं। सुबह 4 बजे से 10 बजे तक का काम रहता है। 10-11 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे, है कि नहीं। तो उनसे बात कर लें, खैर 3-4 हज़ार 5 हज़ार मिल जाएगा आपको यदि बात करेंगे तो। और मेहनत का काम है, और आज की डेट पे 5-6 हज़ार रुपये सब जगह मिल रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें आपने एक फिक्स अमाउंट, एक सर्कल, यदि मान लें प्राइवेट से आप कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, उस पैसे को अपने पढ़ाई में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक। भैया आप कह रहे हैं मैं कुछ नहीं, और किसी सब्जी की यदि होलसेल की दुकान में चाय नाश्ता पानी तो उधर ही देता है, कोई दिक्कत नहीं। आपने मान के चलिए 10-11 बजे आप काम खत्म कर दिया, उसके बाद अपने आप कॉलेज चले जाएँ आके, और कॉलेज चले जाएँ, उसके बाद फिर आप पढ़ाई करें, क्योंकि फिर उसके बाद सुबह का काम है, या फिर शाम को बुलाएगा वो आपको। सुबह शाम वो बुलाते हैं लोग, दिन भर बुलाते भी नहीं हैं। सुबह 10-11 बजे तक काम कर लिए, फिर अपना कॉलेज निकल गए 12 बजे तक,
और 11-12 बजे कॉलेज है तो उनको बता दीजिएगा मेरा 10-11 बजे कॉलेज है तो 9 बजे निकल लीजिएगा। फिर शाम को जाके आप 5-6 बजे फिर उनके यहाँ खड़े हो जाइएगा, ठीक है ना। और कोर्स को थोड़ा मन लगाया करना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ाई देना पड़ेगा। देखिए, यदि आपको मेहनत में जीवन में कुछ बढ़ना है, कुछ अर्न करना है, तो आपको ये भूल जाना पड़ेगा कि मैं 12 घंटा काम करूँगा। आपको 24 घंटे में मुश्किल से 6 घंटा या 7 घंटा सोने को मिलेगा, और आपको मेहनत ये रेगुलर करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक ये कोर्स ख़त्म नहीं होता फिटर का, तब तक आपको कोर्स रहेगी। और प्राइवेट करेंगे तो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, और यदि पढ़ाई करके सिलेक्ट हो जाएंगे तो ये कोर्स सस्ता हो जाएगा। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है भाइयों बहनों। देखिए, शिक्षा पे आपको पैसा लगाना ही पड़ेगा। आज लगाएं, कल लगाएं, परसों लगाएं, कभी भी लगाएं, शिक्षा पे ज़रूर पैसा लगाएं, क्योंकि देखिए जीवन में शिक्षा जो है वो वरदान के रूप में है। मैं भी 35 साल की उम्र में